हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी माता को नवमी में यानी नवरात्रि में भोग लगने वाले काढ़ा प्रसाद। तो शुरू करते हैं उसे बनाना। तो काढ़ा प्रसाद तैयार करने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान कर लीजिए। साथ ही हमने लिया है चीनी आधा कटोरी। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। और हमें चाहिए 1 कटोरी देसी घी, यानी 1 कटोरी से थोड़ा सा हमने कम लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। रख लेते हैं कढ़ाई या पैन रख लेंगे जिसमें हमें प्रसाद को तैयार करना है। तो उसमें हम डाल लेते हैं अब घी। घी हल्का गर्म होते ही हम डाल लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हम हलवा में डालेंगे। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप अपने पसंद का डालकर इसे हल्का सा रोस्ट करना है, हमें भून लेना है। और जैसे ही हल्का ये भून जाए हम इसे निकाल लेते हैं 1 कटोरी में। और इसी घी में हम हलवा भून के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उसे हम निकाल लेते हैं पहले। और इस तरह से हमें इसे हल्का सा रोस्ट करने से क्या होता है कि क्रंची हो जाता है हलवा में डालने पे, तो वो सही रहता है, खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम पहले ड्राई फ्रूट्स को भून के निकाल लेंगे और बचे हुए घी में ही हम हलवा भून के तैयार कर लेंगे। और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें घी डाल लेंगे। जितना ज़रूरत होगा उसी हिसाब से 1-2 चम्मच और हम डाल लेंगे। वैसे कम होगा नहीं, इतना में ही बढ़िया हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पहले इसे निकाल लेते हैं और उसके बाद ही हम इसमें जो हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है उसे हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा आ गया था, घी, तो उसे हम निकाल लेते हैं, इसी कढ़ाई में गिरा लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को तो निकाल लिए हैं। और अब इसमें हम डाल लेते हैं आटे को। आप आटे के साथ आधा आटा या आधा बेसन भी मिला के बना सकते हैं, उससे भी हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से दोनों को आधा आधा लेकर, यानी बेसन और गेहूं के आटा मिलाकर भी काढ़ा तैयार कर सकते हैं। काढ़ा प्रसाद जो बनता है माता जी को, तो उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है वो भी हलवे का। तो इस तरह से हमने तो यहाँ पे सिर्फ गेहूं का आटा लिया है और इस तरह से हम इसे चलाते हुए बराबर भूनना है। गैस के फ्लेम को जहाँ तक हो सके लो ही रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जल सकता है। तो इस तरह से हमें इसे बराबर कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है। और अब यहाँ पे डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट है, तो वो भी इसके साथ ही भुन जाएगा आटे के साथ। तो इसलिए हमने अभी इसमें डाल दिया है। और इस तरह से चलाते हुए आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये ब्राउन सा दिखने न लगे। हल्का सा इसका ब्राउन सा दिखने लगेगा आटा, तभी तक हमें इसे भूनना है। ज़रा भी आटा कच्चा रहेगा, यानी कि कम भुना रहेगा, तो हलवा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इसे भूनना है। तो अब ये भुन चुका है, हमने चीनी इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो चुका है आटे का। तो हमने चीनी आधा कटोरी लिया था, उसे हम डाल दिए हैं। और आप अपने पसंद के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से चीनी बढ़िया से इसमें आटे में मिला लेना है बराबर चलाते हुए। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ऐसे में। और अब डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर कूटा हुआ। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम डाल लेते हैं लगभग 1 कटोरी। और इसे हम चलाते हुए, गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए इस समय, और चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। तो जैसे जैसे ये पानी इसका सूख जाएगा, हलवा अच्छी तरह से अपने बढ़िया कलर और टेक्सचर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप काढ़ा प्रसाद तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से, इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से हमें इसे कुछ मिनट ऐसे चलाते हुए भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरह से भुन ना जाए। इसका जो पानी है बढ़िया से, इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे चलाते हुए। और आप देख सकते हो कि हलवे की कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाना चाहिए और कढ़ाई छोड़ने लगता है ये खुद ही अपने आप। तो अभी हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है। इसे हम सर्व कर लेंगे कोई भी बाउल में। और इस तरह से हमने एक सर्विंग बाउल ले लिया है और उसमें हम हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से काढ़ा प्रसाद तैयार करना
बहुत ही आसान होता है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। गेहूं के आटे से भी आप बनाइए या फिर गेहूं का आटा और बेसन दोनों मिलाकर भी आप बना सकते हो काढ़ा प्रसाद को। तो इस तरह से घर पे आप बनाइए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। जिस तरह से भंडारे में मिलता है प्रसाद, सेम वैसे ही ये प्रसाद घर पे भी आप तैयार कर सकते हो। और इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। और ऊपर से क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के लिया है वो भी इस पर हम डाल देंगे, गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट से। तो इस तरह से हमने हलवे को बना के तैयार कर लिया है। और अब डाल लेते हैं इसमें भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स को आप भून कर ही डालिए, क्योंकि ये जब हलवा में पड़ता है तो क्रंची क्रंची लगता है, तो खाने में बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पिस्ता से भी ऊपर से हमने गार्निश कर दिया है। इसे आप इसी तरह से आप भी बनाइए और इसे सर्व करिए, माता को भोग लगाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वैसे फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे व्रत में खाए जाने वाले डिश को भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारी वीडियो। तो एक बार आप इस पर ज़रूर जाएँ और देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।